अरविंद केजरीवाल अगर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है तो ऐसा नहीं है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तेरे आमाल ही काफ़ी हैं तेरी हसरतें नाकाम करने को। रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते। मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे और मैंने उनसे ये कहा था कि एक दिन आएगा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में अंतर है। जो आम आदमी पार्टी जो बनी है वो तो एक गिरोह बन गया है, वो एक ग्रुप बन गया है लूटने का। दिल्ली के अंदर जितने संसाधन हैं, अगर उन संसाधनों को लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वाकई दिल्ली इंग्लैंड बन जाएगा। जिस चीज को ये कहते थे कि हम दिल्ली को इंग्लैंड बना देंगे, आज इन्होंने दिल्ली को नर्कमय बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ शेरन। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के बिगड़ते हालात तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार शराब घोटाले को लेकर बढ़ रही हैं मुश्किलें। और पिछले ही दिन अरविंद केजरीवाल ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दी है याचिका। जिस तरीके से सीबीआई ने तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जहां शराब घोटाले में लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर जो है वो केजरीवाल को जेल में रख रही है। खैर, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमून मुफ्ती कासमी सर, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे मूवमेंट के चेयरमैन की उसी आंदोलन के सदस्य भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की काफ़ी ज़्यादा करीबी भी रह चुके हैं। सर, आप तो अरविंद केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा करीबी से जानते हैं। सर, आप अन्ना मूवमेंट में भी रहे। आप ये बताइए, आज जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर अन्ना हजारे ने भी कई बार ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पर आज शराब घोटाले में कई खुलासे होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई और ईडी मोदी सरकार के कहने पर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रख रही हैं। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रही है तो ऐसा नहीं है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तेरे आमाल ही काफ़ी हैं तेरी हसरतें नाकाम करने को। यानी इनके जो आमाल हैं, जो इनके कार्य हैं, वही इन्हें तिहाड़ जेल की सलाखों के अंदर ले गए और इनका अति महत्वाकांक्षी होना वो आज उसका रिज़ल्ट सामने है। 2012 में जब ये आंदोलन ख़त्म हुआ, मैं आखिरी इनके ताबूत में कील ठोक करके आया था और उस वक्त इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं मीडिया को इनकी ख़बरें लीक कर रहा हूं। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोर कमेटी में होती थी और वो हम सब लोगों के सामने नहीं आती थी। तो उसी समय मैंने एक बात मेरे मन से निकली, ऊपर वाले ने कहलाई कि रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते। मैं एक बड़े चैनल पर था, वहाँ वो रिकॉर्ड है। मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे मेरे सामने डिबेट में और मैंने उनसे ये कहा था कि एक दिन आएगा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और वो गंभीर परिणाम ये थे कि जब देश करप्शन के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गया था और उस ज़माने के अंदर कांग्रेस के 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह की सरकार में उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे और हम सब लोग उनके ख़िलाफ़ धरना दे रहे थे अन्ना के नेतृत्व में। उस वक्त अचानक इन्होंने राजनीति में आने का फ़ैसला किया और हमने कहा कि भाई ये राजनीति को अगर आप गंदी चीज़ समझते हैं तो उस गंदगी में जाके कहीं आप ना फंस जाएं। और उसे मैंने 2012 में जो कुछ कहा था वो एक एक हर्फ सही साबित हुआ। अगर कोई उसे रिकॉर्ड पे देख सकता है, तुम्हारे साथ भी मैंने कई बार बात की है कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में अंतर है। 55 करोड़ अपने बंगले के ऊपर रेनोवेशन करना, क्या ये वही मुख्यमंत्री है कि जो ये कहता है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम कार बंगला नहीं लेंगे, हम कोई भत्ता नहीं लेंगे और हम एक अलग से राजनीति करने के लिए आए हैं, हम नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाएंगे, हम देश के अंदर एक नई राजनीति पैदा करेंगे। ऐसी राजनीति पैदा करनी थी जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने की है। आज जो 2% से 12% की
कमीशन बढ़ा देना, और आज तो अभी सूत्रों से खबर मिल रही है कि सीबीआई के सामने उसने अरविंद केजरीवाल ने जो है मनीष सिसोदिया को इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया है। जैसे कि ये चीज़ आ रही है सामने, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, आप कब तक ये सारी चीज़ें लोगों को भ्रमित करेंगे? अगर आप ईमानदार होते तो ईमानदारी नज़र आनी चाहिए थी, आपके आचरण में वो चीज़ कहीं झलकनी चाहिए थी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिस तरह से देश को एक विकसित देश बनाया है, आप किसी रोड पे निकल जाइए, किसी तरफ चले जाइए, विकास नज़र आता है। पिछले 60 सालों के अंदर 60 साल से हम अपने देश को देख रहे हैं, ना रोड अच्छे थे, ना ब्रिज बने हुए थे। आज आप किसी भी तरफ चले जाएं, मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां प्रधानमंत्री के निर्देशों अनुसार वहाँ कार्य कर रहे हैं। और हमारे मदरसा बोर्ड ने जिस तरह से अभी हमारा रिज़ल्ट आया है और हम मुख्य धारा से उन बच्चों को जोड़ रहे हैं जिन मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा था, उसमें इसी तरह के लोग थे कि उन्हें इमोशनल किया। और यहाँ दिल्ली के अंदर जो ये आते थे या जो ये जीते हैं, ये अपने कारनामों की बिना पे नहीं जीते हैं। सवाल ये भी है कि आज दिल्ली के लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जो है वो हालात बिगड़ रहे हैं, शराब घोटाले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली की जनता की ना सोचते हुए भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को जेल में रख रखा है, तो दिल्ली कैसे चली? नहीं, वो जो आम आदमी पार्टी जो बनी है, वो तो एक गिरोह बन गया है, वो एक ग्रुप बन गया है लूटने का। दिल्ली के अंदर जितने संसाधन हैं, अगर उन संसाधनों को लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वाकई दिल्ली इंग्लैंड बन जाएगा। जिस चीज़ को ये कहते थे कि हम दिल्ली को इंग्लैंड बना देंगे, आज इन्होंने दिल्ली को नर्कमय बना दिया। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ बढ़ रही है, ये सब उसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, और यहाँ न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के सामने आप अपने तथ्यों को या अपने बेगुनाही को आप प्रस्तुत करिए। ये नरेंद्र मोदी जी का फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो एजेंसियां जो हैं, वो तो वही एजेंसियां जिनकी हम तारीफ़ करते थे अपने आंदोलन के दौरान। वही सीबीआई जो है, वही ईडी जो है, जिसके बारे में हम ये कहते थे कि वो निष्पक्ष है। अरविंद केजरीवाल कहते थे, हम कहते थे, हम तो आज भी उसे निष्पक्ष मानते हैं। आज हम ये कहते हैं कि तुम फेस क्यों नहीं कर रहे हो किसी बेगुनाह को? कोई आज तक मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, कोई बेगुनाह जेल में हो तो बताएं। गुनहगार तो जेल में जाएगा, पुलिस तो गुनहगार के पास पहुँचेगी, सीबीआई तो पहुँचेगी, और न्यायालय है, न्यायालय बिल्कुल स्वतंत्र है हमारा। और हमारी न्याय प्रणाली तो पूरे विश्व के अंदर बहुत ही विश्वसनीय है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर से दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जैसा क्रूर, जैसा शातिर राजनीति में आया, और उसका पूरा ग्रुप है, आज ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। और मैं तो आपसे बताऊं कि दिल्ली की जनता ने तो फैसला ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता वोट के ज़रिए से जो मेरी बेगुनाही साबित करेगी, तो दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दे करके ये साबित कर दिया कि तुम गुनहगार हो। और आने वाला जो इलेक्शन है, मैं ये बात अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता फिर साबित करेगी कि हम अपनी मेहनत का जो टैक्स है, वो आपके 55 करोड़ आपके रिनोवेशन के देने के लिए नहीं है, वो हमारी सेवाओं के लिए होना चाहिए था, वो दिल्ली के लिए डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। घोटाले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट से लगातार बड़े झटके जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत नहीं लग रही है। कल उन्होंने फिर एक बार हाई कोर्ट का रुख किया है जमानत के लिए। अगर फिर एक बार जमानत नहीं मिलती है तो आने वाले विधानसभा में इसका कितना असर जो है वो दिल्ली की जनता के पास पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग ये समझने लगे हैं कि अगर ईमानदार होते तो जेल के बाहर होते, अगर जेल
जेल के अंदर हैं दोनों एजेंसियां, लगातार सवाल पर दर सवाल पूछ रही हैं, तो कुछ तो घोटाला हुआ है, शराब घोटाला। नहीं, वो तो क्लियर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और दिल्ली की जनता सही सोच रही है, और दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि लगातार दोनों एजेंसियां जो हैं, जो उनसे सवाल कर रही हैं, ये उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक दूसरे को बट डाल रहा है। ये तो क्लियर कट है। दिल्ली की जनता को ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए, और वो सोच रही है कि 2% से 12% आना, और फिर जिन कंपनियों को इन्होंने कमीशन दिया था उनका गिरफ्तार होना और उनका गवाही देना, और वो सारी चीज़ें सामने आ जाना, और कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य हैं। और मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ईमानदार होते तो अब तक तो इन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था। रिज़ाइन करते, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि जो शीश महल है, वो शीश महल इनके हाथ से ना निकल जाए। अब क्योंकि ये आम आदमी तो रह नहीं गए, ये तो शीश महल में रहने की आदत हो गई है। और वो आंदोलन नहीं है कि हम लोग जो हैं वो भूखे बैठते थे, प्यासे बैठते थे, और एक सिर्फ लीमू का पानी पीते थे। इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल ने, बल्कि मैंने तो उस वक्त भी ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल का जो गिलास है वही ट्रांसपेरेंस नहीं था। जो वो 14 दिन तक एक आदमी शुगर का मरीज़ होते हुए कैसे आंदोलन पर बैठ सकता है? वो उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन में गिलास था वो स्टील का, है ना, वो गिलास भी कांच का नहीं रखा उन्होंने। तो वो तो हर चीज़ में जो है हम जानते हैं। और जब एक और बात आपको बताऊं, जब हमारा ये रामलीला ग्राउंड पे जो चंदा जमा हुआ था लाखों करोड़ों की संख्या में, तो जब पहली हमारी बैठक रालेगंज के अंदर हुई तो अन्ना हज़ारे की अध्यक्षता में थी। हमने उनसे कहा कि ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, तुमने अपने PCRF के अपने अकाउंट में क्यों डाला उस पैसे को? और 4 करोड़ जो है वो 4 फाउंडेशन से मनीष सिसोदिया के आए थे। मैं तो समझता हूँ अगर एजेंसी ज़रा थोड़ा इसका भी संज्ञान ले ले तो ये ज़िंदगी भर जेल से नहीं निकल सकते। इतने इनके गुनाह हैं, ये तो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। और जनता को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। फिर से जो है आपने देखा कि आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री आडवाणी जी, उनके ऊपर एक आरोप लगा था, उन्होंने फ़ौरन उससे रिज़ाइन किया। सोनिया जी ने भी किया था, उन्होंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद फिर से जब वो क्लियर होकर के आए, क्लीन चिट जब उन्हें मिली तो फिर वो आए। अगर ये अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ अपनानी चाहिए थी, अगर ये इतने ट्रांसपेरेंस हैं तो पहले रिज़ाइन करना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बात कहना, सरकार के बारे में भी आरोप लगाना, हमारी एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं, हमारी न्याय जो प्रणाली है वो पूरे विश्व के अंदर विश्वसनीय है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न नहीं लगा सकते। अब ये अगर ये अभी हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत रद्द हुई है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट ने इन्हें जो राहत दी थी, फिर वो राहत हाई कोर्ट जाकर के जब CBI गई है तो कोई तो तथ्य होंगे जो हाई कोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।